नमस्ते। पार्टीलेस इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। कल ही हमने एक वीडियो डाला था जो कि हमारा जो पार्टीलेस इंडिया का इलेक्शन रिफॉर्म्स के सीरीज में का वीडियो था, तीसरा पार्ट था। और उस तीसरे पार्ट में कुछ कमेंट्स आए हैं। उसमें से एक कमेंट है जिसके ऊपर ये वीडियो में एज ए रिस्पॉन्स ये करने जा रहा हूँ। तो मैं उस कमेंट को पहले पढ़ता हूँ। कमेंट किसकी है ये बहुत ज़रूरी नहीं है। कमेंट जो है उसके ऊपर मुझे कुछ कहना है तो उसके बारे में यहाँ पे बात रखने वाले हैं। तो मैं इस कमेंट को पहले पढ़ रहा हूँ। ये सब बातें हैं करते रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। ये जो सुझाव देने का कोई मतलब नहीं है, जो ये सुझाव ये लोग मानने वाला नहीं है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिर्फ बातों के सिवा। तो ये जो कमेंट जिन्होंने की है उनके लिए भी और बाकी श्रोताओं के लिए भी और हम पूरे भारत के नागरिकों के लिए भी मैं कुछ यहाँ पे दो चार बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, पहली तो बात यह है कि सपने देखना तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो सपने अगर हसीन हो तो क्या कहना। तो सपने ज़रूर देखो। सपने इसीलिए देखना चाहिए कि अगर या हमारे ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है, हमारे आजू बाजू में कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, इस इच्छा से हम जब हमारे ख्यालों में आते जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कल्पनाएं आ जाती है। उसी को तो हम सपने कहते हैं। तो उन्हीं कल्पनाओं से अगर ठीक तरह से उसको अगर हम करने की कोशिश करते हैं और फिर लोगों का सहभाग उसमें आ जाता है तो वही कल्पनाएं, वही सपने सच्चाई हो जाती है। वैसे तो भारत स्वतंत्र हुआ तो किसी ने तो सपना देखा ही होगा, तभी तो हुआ। तो वो तो स्वतंत्रता एक एक लेवल पे आ गई है, लेकिन जमीनी तौर पर स्वतंत्रता, सही मायनों में जो लोकतंत्र है, वो हम आज तक नहीं कर पाए हैं। क्या हमारे पास उसके लिए कोई गाइडलाइन, ठोस गाइडलाइन नहीं है? जरूर है। संविधान ही उस वो ठोस गाइडलाइंस है। तो उसी के मुताबिक हमें चलना है। ये सपनावत लगता है जरूर, लेकिन अगर हमने उसको बारीकियों से अगर देखा तो समझ में आ जाता है कि ये सपना नहीं, ये बिल्कुल हकीकत हो सकती है। और क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है, आगे का किसने क्या जाना है। लेकिन क्या होना चाहिए ये तो इसके बारे में तो सबका मत होता है। क्या आप नहीं चाहते हो कि वास्तविक लोकतंत्र जिसमें लोगों की भागीदारी हो, ऐसा लोकतंत्र जो विकेंद्रित हो, क्या आप नहीं चाहते हो? ये हम सभी यही चाहते हैं। तो क्या हम सिर्फ चाहने से होगा? नहीं होगा। तो कैसे होगा? इसमें तो उसके उस दिशा की तरफ हमें कदम उठाना है। लेकिन एक व्यक्ति जितना भी भागे कम होगा, लेकिन हम सब मिलकर एक कदम आगे रखेंगे तो क्रांति, तो बदलाव बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही नहीं, बिल्कुल आसान है। तो ज़रूरत यह है कि अगर हम जो कुछ प्रस्ताव यहाँ पे रख रहे हैं, उन प्रस्तावों के ऊपर आप विचार करें। उन प्रस्तावों को कैसे कर सकते हैं, क्या उन प्रस्तावों में कुछ त्रुटियां हैं क्या, इसके ऊपर आप विचार करें। अगर त्रुटियों के ऊपर आपके पास कोई समाधान है तो उसको भी आपका सुझाव ये बिल्कुल वेलकम है, उसका स्वागत है। और अगर आप ऐसी बात चाहते हैं तो आप खुद को, स्वयं को ये प्रश्न करें कि इसमें मैं किस तरीके से योगदान दे सकूंगा।
और जिस जिस तरीके से आप योगदान देना चाहते हैं आप आइए, क्योंकि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, लेकिन साथी अगर सब एक साथ मिल जाएंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और क्या आप आज की तारीख में जो चल रहा है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं ना। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसमें अगर ठीक लग रहा है, अगर ये तरीका अगर सफल हो जाता है, तो जो हम उसके फ़ायदे कह रहे हैं, क्या हमें वो नहीं चाहिए? आप बिल्कुल, आपके मन में अगर कोई ऐसी शंका है कि क्या इसमें हम या किसी की कुछ ही लोगों का कुछ विशेष फ़ायदा होने वाला है, तो उसको आप बिल्कुल वेरीफ़ाई कीजिए, चेक कीजिए। लेकिन अगर इसमें किसी निजी फ़ायदा नहीं है और सभी लोगों का फ़ायदा होने वाला है और आसान होने वाला है, तो आज नहीं है तो कल नहीं होना चाहिए, ये तो बात कोई ठीक नहीं है। इसके ऊपर आप सभी सोचिए। जिन्होंने कमेंट किए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो ऐसा जो शंकाएं होती है, ये डर होता है, ये बहुत लोगों के मन में होता है। लेकिन आप जैसे कुछ ही लोग हैं जो ये इस चुप्पी को रास्ता रास्ता देते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, और इसी वजह से उसके ऊपर कुछ संवाद करने के लिए अवसर मिलता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। आप इस श्रृंखला के आगे वाले भी वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हम चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम से जुड़े और इसको ठीक तरह से समझें और जुड़े। धन्यवाद।